पानी ना पीने के सबब जिस्म में पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है हमारी बॉडी में। डिहाइड्रेशन उस वक्त होती है जब जिस्म में पानी की मिकदार तशवीशनाक हद तक कम हो जाए। अगर पानी की उस ज़रूरत को फौरी तौर पर पूरा नहीं किया जाए तो हम बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, जिनमें गुर्दों की बीमारियां सरे फहरिस्त हैं। और गुर्दा जिस्म का एक अहम उज़्व है और अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए कहा जाता है कि उसका सेहतमंद रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गुर्दे इंसानी जिस्म में पानी और नमकियात के तवाज़ुन को बरकरार रखने में एक अहम किरदार अदा करते हैं। जिस्म में पोटाशियम, फास्फोरस, कैल्शियम और सोडियम में बिगाड़ पैदा हो जाए ना तो इंसान की मौत भी वाक़या हो जाती है। जबकि जिस्म से ज़्यादा पानी के अखराज और पानी की कमी की सूरत में पानी को जिस्म के अंदर ही रखना गुर्दे की अहम जिम्मेदारी होती है, क्योंकि अगर गुर्दे पानी के इस तवाज़ुन को बरकरार ना रखें तो गुर्दों की संगीन बीमारियां पैदा हो सकती हैं। तो मौसम गर्मा में पानी की कमी की वजह से या डिहाइड्रेशन की वजह से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं हमें, और ये कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब डॉक्टर शबीर चौधरी साहब हैं, माहिर अमराज़ गुर्दा व मसाना है। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, जिस तरह की गर्मी आजकल पड़ रही है, बेशक मानसून का मौसम है और ये अनप्रडिक्टेबल मौसम होता है, कभी बारिश होना शुरू हो जाती है और कभी जो है सूरज चमकना शुरू हो जाता है, लेकिन इसमें भी पसीना बहुत ज़्यादा बहता है और उस तरह हम पानी नहीं पीते हैं। तो ख़ासतौर पर गुर्दों की किस तरह की हमें इन्फेक्शन या फिर बीमारी लग सकती है? जैसे कि आपको पता है कि ये हबस वाला मौसम होता है, अगर हम इसको कहें कि हबस आलूद मौसम है तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। इसमें गर्मी भी होती है और साथ हबस भी होता है, तो उसमें पसीना ज़्यादा आता है। जब पसीना ज़्यादा आता है और तो उसकी वजह से जिस्म में से पानी की कमी हो जाती है। और आपको पता है कि जो पसीना है उसमें सिर्फ पानी नहीं होता, उसमें नमकियात भी होते हैं। तो पानी और नमकियात की दोनों की एक यकमुश्त जो कमी हो जाना है वो बज़ाते खुद बहुत डेंजरस है। जो इंसानी जिस्म के अंदर गुर्दों का बहुत अहम किरदार है। जो गुर्दे हैं वो ना सिर्फ आपके जो जिस्म है उसमें से जो ज़्यादा पानी है उसको वो कह लें, जो फासद मादे हैं उसके अखराज में मदद देते हैं, बल्कि इसके अलावा वो कुछ हार्मोन्स भी बनाते हैं जो आपके खून बनने के अमल को आसान करते हैं। और इसके अलावा आपका विटामिन डी लेवल्स जो हैं, विटामिन डी आपको पता है कि जिल्द के लिए, मतलब हर तरह के प्रोसेस के लिए, वो हड्डियों और जिल्द के लिए बड़ा ज़रूरी है, उसके बनने में भी मददगार होते हैं। देखिए, इंसान अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम बनाया कि उसने जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन रखना है। आप पानी कम भी ले रहे हैं तो अल्लाह ताला का निज़ाम इंसानी जिस्म में एक्टिव हो जाता है और वो अपने इंसानी जिस्म को किसी कमी बेशी से बचाता है। मसलन अगर जैसा कि हबस के अंदर आप ज़्यादा पसीना आ गया, पानी नहीं पिया गया, तो उसके बाद गुर्दे फ़ौरन एक्टिव होते हैं और वो पानी को कंजर्व करना शुरू कर देते हैं, मतलब कि जिस्म के अंदर पानी की मिकदार को एक मुतदल लेवल पर मेंटेन करना शुरू कर देते हैं। तो उसमें एक हद तक वो जाते हैं, जब मसलन जब वो सैचुरेट हो जाते हैं, जिसमें में पानी की मिकदार जो है मुतदल करते करते थक जाते हैं। तो फिर गुर्दे जो हैं वो फेलियर, जिसको हम कहते हैं क्यूट्रीनल फेलियर की तरफ चले जाते हैं। तो दो तरह से वो गुर्दे जो है प्रॉब्लम का शिकार होते हैं, एक जिसमें पानी की कमी, जो नमकियात की कमी, क्योंकि दोनों को गुर्दे बैलेंस कर रहे होते हैं। तो लिहाजा पानी की नॉर्मल मिकदार जो आप कह लें 2 से 3 लीटर है, 2 से 3 लीटर है, जो मतलब 250 ml का एक गिलास होता है, तो इस हिसाब से समझ लें 1 लीटर में 4 गिलास होते हैं। सारे दिन के अंदर इंसान को 8 से 12 गिलास पानी पीना चाहिए। अब होता क्या है, मतलब मैंने किसी को कहा आपने जी 2 से 3 लीटर पानी पीना, तो वो बैठ जाएंगे सुबह 8 गिलास पीना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। ज़्यादा भी नहीं पीना और कम भी नहीं पीना, जितना रिकमेंड। कैसे? जो आप खाने के दौरान पानी पी रहे होते हैं वो भी उन्हीं गिलासेस में काउंट होना है। ये नहीं है कि खाने के दौरान 4-5 गिलास पी लिए, आपने एक ही दफा 3 लीटर पूरा पी लेना, इस तरह नहीं करना जी, बिल्कुल। वो सारे दिन के अंदर जो है आपका कम से कम पानी की जो मिकदार है वो 2 से 3 लीटर होनी चाहिए, डिवाइड करके पीना है। और उस पानी को भी आपने गिनना जो खाने के साथ पीना है, या उसमें कोल्ड ड्रिंक्स लेने उसमें को भी पानी में गिनना है। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक्स को भी पानी में गिन सकते, मतलब जैसे अगर आप जामे शीरी का शरबत बना के पी रहे हैं या शिकंजवीन पी रहे हैं जो बड़ी अच्छी है गुर्दों को लिए भी और पथरियों के मरीजों के लिए भी, तो वो भी पानी में काउंट होएगी। तो वो ये नहीं है कि जी सादा पानी पीना। एक तो ये बात। दूसरी अहम चीज़ है कि जिसमें नमकियात का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए ये हबस वाले मौसम के अंदर शिकंजवीन बड़ी आम, लेमन घर में मिल जाते हैं, आप उसकी शिकंजवीन पिए। स्पेशली बिलखुसूस जिनको पत्थरियों का मर्ज़ है उनके लिए तो शिकंजवीन वैसे भी पत्थरियों के अखराज में मदद देती है। तो अपना नमकियात का लेवल मेंटेन रखें, अपना पानी पिएँ
और हत्तुल इम्कान कोशिश करें कि बाहर जो आपने कोई ऐसा काम करना है, जो रनिंग करनी है, एक्सरसाइज करनी है, या आपने कोई मेहनत तलब काम करना, जो मजदूर लोग हैं वो हबस वाले गर्मी वाले मौसम में ना करें, वो सुबह अर्ली मॉर्निंग करें या शाम में। लेकिन डॉक्टर साहब शिकंजी की जगह ORS भी बहुत से लोग पीते हैं, वो पी सकते हैं? देखिए ORS तो फिर आपके मेडिकेटेड आ जाता है ना, या तो आप घर में होममेड ORS भी होते हैं जिसमें सोडा बाइकार्ब डाल सकते हैं, नमक डाल सकते हैं, चीनी डाल के आप बना सकती हैं, माएँ बनाती भी हैं, वो भी ठीक है। लेकिन ये एक नेचुरल एक आम अवेलेबल चीज़ है जो शिकंजवीन है। पानी अगर शिकंजवीन अवेलेबल नहीं तो आप पानी पी लें, उसमें भी कोई मज़ाइका नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स कि आपका जो काम करने के किस तरह का है, मतलब आप मजदूर हैं, आप टीचर हैं, या आप ऑफिस वर्क कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपने अपनी मिकदार ज़्यादा। लेकिन क्या साइंस एंड सिम्टम्स ऐसे हों कि जिससे हमें पता चलना शुरू हो जाए कि अब हमारे जो डिहाइड्रेशन हो रही है और जो हमारे जो गुर्दे हैं अब वो इफेक्ट होना शुरू हो? देखिए सबसे ज़्यादा तो ये बात सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो नमकियात और पानी की कमी होती है, मुंह खुश्क होना शुरू हो जाता है, जिल्द की जो टर्जिडिटी होती है, या आप उसको ये कह लो जो जिल्द का खिंचाव होता है वो ख़त्म हो जाता है, जिल्द बिल्कुल बेजान सी होना शुरू हो जाती है और आप नकाहत फील करते हैं, और उसके अलावा बाज़ दफ़ा आपको चक्कर भी आते हैं और आप चलने में प्रॉब्लम आती है और आप थकावट का शिकार हो जाते हैं। और जब ये स्टेजेस आगे जाती हैं तो पेशाब जो है वो आना बंद हो जाता है। गुर्दों के फेल होने की सबसे बुनियादी जो पहली इब्तदाई अलामत है जो सीरियस आपको लेनी चाहिए कि जो पेशाब की मिकदार है वो बिल्कुल कम हो जाती है और थोड़ी सी बीमारी एडवांस होती है तो बिल्कुल बंद हो जाता है। अगर किसी का आम आदमी का पेशाब बंद हो रहा है क्योंकि अंदर पानी की कमी होगी या नमकियात की कमी होगी, गुर्दों ने यूरिन बनाना बंद कर दिया है, तो फिर जो फासद मादे हैं जो पेशाब के जरिए खारिज होने होते हैं वो जिस्म में बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम यूरिया क्रेटिनिन कहते हैं। जब वो लेवल हाई हो जाता है तो गुर्दे फेल हो जाते हैं। यूरिन का कलर भी तो चेंज होना शुरू हो जाता है। देखिए यूरिन भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम? जी, जो जब पानी की कमी होगी तो यूरिन होगा वो थिक आएगा, आपको वो कंसंट्रेटेड आएगा और उसका जो यूजुअली डार्क पेल कलर यूरिन आना शुरू हो जाता है। जो नॉर्मली तो यूरिन जिस कलर का आपका मतलब अगर यूरिन के कलर जो नॉर्मली आपका यूरिन का कलर होता है उसमें चेंज आ जाए तो आप समझ लें देयर इज समथिंग रॉन्ग और आपका कोई ना कोई या तो आपने कोई मेडिसिन ली है या आपके अंदर पानी की कमी वाक़या हो गई है। और इस तरह की अगर हम लोग चीज़ें देख लें तो अगर पानी पीना शुरू कर दें जो हमें चाहिए उस मिकदार में तो ये ठीक हो सकता है या हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा? नहीं, देखिए पहली तो बात ये है कि बचाव जो है ना, जैसे कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जी, पहली तो बात यह है कि अपने जो ज़िंदगी है उसको नॉर्मल रखें और उसको सेहतमंद सरगर्मियाँ अपनाएं। पानी की मिकदार जैसे आप पी रही हैं इसी तरह सबको चाहिए कि सुबह से पानी पीना शुरू कर दें और 8 से 12 गिलास अपना पानी पिए। जब भी आपको याद आए आप पानी पी लें। जरूरी नहीं है कि आपने भाई बोतल पूरी पकड़ के बैठ जाए। और ये भी जरूरी नहीं है कि एक वक्त में 4 गिलास पूरे पिएंगे, एक भी पी सकते हैं आप, मतलब अच्छा। दूसरी अहम बात जो है वो ये है कि अगर आपको लगे कि आप पानी डिहाइड्रेशन या पानी की कमी का शिकार हुए हैं तो फिल फॉर सबसे आसान जो जैसे आपने बताया कि ORS पी सकते हैं, शिकंजीन ले सकते हैं, कुछ भी नहीं है सादा पानी तो पी सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, हाँ जी। तो लेकिन जो ऑलरेडी शिकार हैं इस चीज़ का, गुर्दों की बीमारी, ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बहुत से मरीज वो हैं जिनको गुर्दे की पत्थरियाँ होती हैं, वो सर्दियों के मौसम में या ऐसे मौसम में जिसमें ज़्यादा पसीना नहीं आता या काम नहीं करता, वो नॉर्मली उनके इतनी दर्द वगैरह नहीं होती। जैसे गर्मी आती है, हबस वाला मौसम होता है, उनको दर्द बढ़ जाती है। उसकी वजह भी यही होती है। अच्छा। जब डिहाइड्रेशन होती है, पानी की मिकदार कम होती है, जिसमें वो पत्थरियाँ का जो साइज़ है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है और वो दर्द करनी भी शुरू कर देते हैं, उसके साइन एंड सिम्टम्स भी आने शुरू हो जाते हैं डिहाइड्रेशन की वजह से। तो इसलिए ऐसे तमाम मरीज़ जिनको गुर्दे के अंदर पत्थरी है वो अपने पानी की नॉर्मल मिकदार जारी रखें और शिकंजवीन का इस्तेमाल और जो भी उनके स्टोन प्रिवेंशन के लिए खुराक की एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं उस पर अमल करते रहें। एक बात। दूसरी अहम चीज़ है कि अगर किसी को गुर्दे की नाली में यूरेटर में पत्थरी है, अच्छा, उसको पानी बिल्कुल ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि ज़्यादा पानी पियो तो ये धक्का लगेगी, पत्थरी बाहर निकल गई, बिल्कुल नहीं निकलती वो, बल्कि जब आप पानी ज़्यादा पीते हैं गुर्दे उतना यूरिन ज़्यादा बनाते हैं, तो प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, उतनी ही दर्द फिर ज़्यादा होती है, सारी रात आप जाके निकालते हैं। तो जिसके यूरेटर में पत्थरी है उसको पानी ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, कि उसको बिल्कुल एतदाल पसंदी के साथ चलना चाहिए, और बल्कि उसमें तो ये कहा जाता है कि पानी कम इस्तेमाल करें ताकि प्रेशर कम हो और वो पत्थरी जो है वो प्रेशर डाल के और ज़्यादा पेन ना करे, वरना मरीज़ के लिए इंट्रैक्टेबल पेन होता है, उसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। इसका इलाज क्या है पत्थरी का अगर इस तरह की? देखिए सबसे पहले बचाव जो है जो बेहतरीन इलाज है, अगर आप पानी 8 से 12 गिलास पीते हैं, आप सब्ज़ पत्ते वाली जो सब्जियां उनका इस्तेमाल कम करते हैं, आप प्रोटीन कम इस्तेमाल करते हैं, कढ़ाइयाँ जो है बेतहाशा नहीं खाते आप कट्टे और बकरे का गोश्त बहुत ज़्यादा नहीं लेते, नमक का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करते, सोडे की बोतलें आप ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करते, और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, मैं अक्सर कहता हूँ, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि लेमन का इस्तेमाल ज़िंदगी में बढ़ाएं।
ख़वातीन के लिए अच्छी बात यह है कि उनका चेहरा जो है वो भी फ्रेश, स्किन भी अच्छी हो जाती है और गुर्दे भी अच्छे हो जाते हैं और पथरियों से भी बचाव आपको मिलता है। लेकिन डॉक्टर साहब, जिनको गुर्दों की बीमारी होती है तो लोग कहते हैं चावल नहीं खाने, टमाटर का इस्तेमाल नहीं करना, इस तरह की चीज़ें जिनमें बीज होते हैं। हाँ नहीं, देखें असल वो आप वो जो है ना प्यूरिन डाइट्स की बात करें, पथरियों की बहुत सी इकसाम है। अच्छा, आप स्पेसिफिकली बात करें यूरिक एसिड स्टोन्स की जिसमें टमाटर नहीं खाते, वो इतने ज़्यादा लोगों के लिए नहीं होता, हार्डली 3 से 5% लोगों को होता है, स्पेसिफिक लोगों को होता है। वो तो तब होगा जब आपकी वजह पता चल जाए। अगर आपको यूरिक एसिड ज़्यादा होने की वजह से हो रहा है तो फिर आपने छोटा बड़ा गोश्त भी नहीं खाना, टमाटर भी नहीं खाने और प्यूरिन डाइट भी नहीं लेनी। चावल खाने से एज सच कोई इतना इफेक्ट नहीं आता। वो कैल्शियम के हवाले से कहा जाता है कि कैल्शियम की जो पथरियाँ हैं शायद उसमें वो नहीं करते, वो स्पेसिफिकली चावलों से पथरी नहीं बनती। ऐसा ये एक मिथ है जो हमेशा से चलती आ रही है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है।